संतोष कुमार झा मेरा नाम हुआ। अरेर दक्षिणी पंचायत मेरा घर है, जहां मैं निवर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हूं। आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर्चा भर के अभी निकला हूं। और अपने क्षेत्रवासी से क्या कहना चाहिएगा आज के दिन? आज के दिन यही कहूँगा कि जो उनकी आकांक्षा थी, बहुत सारी बातों को मैं नहीं कर पाया। इसमें मेरी कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है, क्योंकि सरकार जो पैक्स यानी कि कोऑपरेटिव परिवार को देती है, उसमें कुछ कोरोना काल भी बाधित की और कुछ कमियां रही। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, आगे जो सरकार की नीति है, जिसमें सरकार चाह रही है कि पंचायत का विकास हो, कोऑपरेटिव का विकास हो, उसको लेकर मैं कॉन्शियस हूँ। जैसे ही कोई नया प्रोग्राम सरकार का यहाँ आएगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी से पहले करूँ ना करूँ, बाद में नहीं करूँगा, किसी पंचायत से पहले मेरा नंबर रहेगा। जिस प्रकार से आपसे जनता की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और आप कह रहे हैं कि जो भी कार्य आएगा मैं करने का प्रयास करूंगा, पूर्व में भी किया हूं, क्या गवर्नमेंट का जो भी योजना आएगा उसका लाभ पूर्णतः मिलेगा? पूर्णतः मिलेगा। अभी तक मेरे पास 2 योजनाएं आई। एक धान अधिप्राप्ति को लेकर, अब मेरे पंचायत में बरही टोला एक लास्ट छोर है और दिल्ली टोला पूर्वी छोर पर है। अब पता कर लीजिए, कहीं से कोई किसान ये नहीं बताएगा कि मैंने आप धान दिया और अध्यक्ष ने धान नहीं लिया या मेरा पेमेंट फंसा हुआ है। जो योजना आया उसका लाभ किसानों को मिला। आखिर संतोष झा का छवि कैसा है क्षेत्र में, भ्रष्टाचार का या समाज कर्मठ समाज सेवी का? ये बात तो आप जनता से पूछिए। समाज सेवी है ये। अभी साथ रहने वाले 12 बजे रात में अगर इनको कोई ढूंढेगा तो 12 बजे रात में ये अवेलेबल होते हैं। 12 बजे रात में अगर संतोष झा को कोई ढूंढता है, पूरे दक्षिणी पंचायत का जनता, तो उसके घर पे ये 12 बजे रात में अवेलेबल होते हैं। ठंडी में भी कभी भी 12 बजे रात। मठ सुयोग जुझारू, इसी पर राजनीति के लिए बात नहीं है। जब ये राजनीति में नहीं थे, जब ये पैक्स के अध्यक्ष नहीं थे, उस वक्त भी इनका सारा जीवन जो है सो सोशल लाइफ में ही बीता है। लोगों को मदद करना, जब किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, द्रव्य से हो, दवाई से हो, माने पैरवी से हो, हर चीज में ही मदद। क्या ये डबल सेंचुरी मारेंगे इस बार आप? बिल्कुल 100% करते हैं। 100%। आपके क्षेत्र में जाते हैं कि नहीं घूमने के लिए? परमानेंट आते हैं, जाते हैं कि परमानेंट ही आते हैं? हमारे क्षेत्र में रहते ही हैं। बिल्कुल रहते ही हमारे क्षेत्र में काम करते हैं। लोगों का काम करते हैं, ये घर घर जाके गाँव से मिलते जुलते रहते हैं। गाँव से मिलते हैं, फिर से फिंगर लेने के लिए घर पे जाते हैं, फिंगर लेते हैं। जो भी काम होता है घर पे जाके करते हैं। बुजुर्गों का सम्मान करते हैं कि नहीं? एकदम सम्मान करते हैं। टीका लगाए हुए, झूठ मत बोलिए। एकदम नहीं, टीका वैसा नहीं लगता है किसी को। जन वितरण प्रणाली का जो होता है, अनाज मिलता है और कृषि लोगों का जो अनाज जो बोले आपने खरीदारी किया उचित मूल्य पर आपने खरीदारी? जी जी, बिल्कुल उचित मूल्य पर मैंने खरीदारी की है। और सुचारू ढंग से जो पैक्स अध्यक्ष के वो सौंपा जाता है अनाज वितरण का, इसको किस प्रकार से चला है? इसका अंदाजा आप इससे लगाइए ना। 5 साल मैंने चलाया है और कोई शिकायत नहीं है। कोई मतलब उस पर एक पेटिशन दाग है? नहीं है, कोई शिकायत नहीं है अभी तक की बात है, इनसे कोई शिकायत ही नहीं है किसी जनता को। इन्हीं बातों के साथ मैं जनता के साथ खड़ा उतरूंगा। क्या मैडम अपने पति को साथ दीजिएगा पूरा? हाँ। जी सर, एकदम ईमानदारी के साथ। ईमानदारी से क्षेत्र में कार्य करते हैं ना? जी। आएंगे आपके क्षेत्र में हम रेड मारने के जी, लिए। कभी भी आके चेक कर सकते हैं। भागिएगा नहीं ना क्षेत्र नहीं में? सर, कैसे भागेंगे? कैसा नेता है? ठीक है। क्या बाबा ठीक है? जय जय, एकदम हाँ, एकदम। गरीब के पैर से पैर मिला के वो चलेंगे और गरीब के सहारा करेंगे और गरीब उनका साथ देंगे। 35 साल से हैं ये श्रीमन जी। काम अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसका जितना यंत्र है। क्या काम नहीं हुआ है? भ्रष्टाचार हुआ है या काम हुआ है? लोग तो बोलते हैं कि काम हुआ है। किस प्रकार का भ्रष्टाचार बहुत है, जिसके नाम पर एक बार लोन दिया जाता है, उसके बाद उसके लोन को बार बार फाइनेंस माफी भी होता है। और उसके जीतने के बाद भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? भ्रष्टाचार को खत्म करना है। खत्म ही कर देना जी, खत्म करना है। तो भ्रष्टाचार अगर नहीं मिटा पाएंगे तो गद्दी छोड़ेंगे या गद्दी पे बने रहेंगे? छोड़ देंगे। परिचय दे दीजिए। नूतन देवी अध्यक्ष के साथ में ये विजय होंगे। महिला है और ये कहीं ना कहीं समाज में बोला जाता है कि महिला उतना सेवा नहीं कर सकते। कहीं सेवा में कमी दिखता है? नहीं, कमी नहीं दिखता। कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं। आप लोग
यूं ही भीड़ है या सारे वोटर हैं? सब सारे वोटर हैं। वोटर है सर, कितने लोग वोटर है इसमें? सभी लोग पूरा वोटर है। सभी लोग वोटर हैं। जितना अच्छा ये काम करेंगी उतना कोई प्रत्याशी काम नहीं करता है। क्या नाम है? विनय कुमार झा, किस पंचायत से हैं? गौली पंचायत, किस पद के लिए उम्मीदवारी है? अध्यक्ष पद के लिए। पूर्व में क्या थे आप? पूर्व में हम किसान हैं, किसान थे ही, किसान भी हैं, अभी भी किसान हैं। समाज सेवा का काम कर रहे एकदम कर रहे हैं। इसीलिए समाज का जन समर्थन मेरे पास है। हैं। क्या उद्देश्य है आपका पैक्स चुनाव लड़ने उद्देश्य पैक्स का जो है मतलब किसानों को जो समय पर खाद उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना, पशु शेड की व्यवस्था का करवाना, वो काम करवाएंगे। अभी वर्तमान में जो है पैक्स अध्यक्ष हमारे पंचायत के, उनके पास उनकी पत्नी मुखिया है, उनके पास समय नहीं है पैक्स को देखने के लिए। 10 साल से है पैक्स अध्यक्ष। बता दे कोई भी मेंबर की 10 साल पैक्स के माध्यम से कोई भी काम हुआ हो। कृषि यंत्र का लाभ मिल पाया आपके पंचायत में? क्या? कृषि यंत्र का लाभ मिल पाया आपके पंचायत में? नहीं मिल पाया। नहीं, तो क्या आप दिलाने का काम एकदम करेंगे? जो संभव प्रयास होगा पैक्स के माध्यम से, जो भी होगा किसानों की सुविधा के लिए, हम सब करने के लिए आप तैयार आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद आप भी तो नहीं भ्रष्टाचार? नहीं, एकदम नहीं, चूंकि जनता का विश्वास है मुझ पर। हम वैसा आदमी नहीं, हम भी किसान हैं, किसान का दुख। जनता का मूड है बस भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत। हाँ एकदम, तो हम भी वही आदमी हैं, हम भी किसान हैं, किसानी करते हैं, इसीलिए किसान का दुख दर्द समझते हैं। किस पद के लिए उम्मीदवारी है? पंचायत पैक्स अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवारी दिए हैं। पूर्व में आपका क्या कार्यकाल है? पूर्व में 2014 से 2019 पहली बार बने थे। उसके बाद 2019 से 2019 में फिर दूसरी बार बने थे। इस बार तीसरी बार हमने अपना नामांकन दाखिल किया है। हैट्रिक लगाने के लिए कैसा ग्राउंड तैयार किया आपने? हैट्रिक लगाने के लिए जहाँ तक जो संभव हुआ है पैक्स के माध्यम से, जो भी सरकार की योजना है उसको धरातल पर उतारे हैं। इस बात का सबूत गवाह हमारे समाज के गार्जियन, जनता जितने आए हैं, सब इस बात का सबूत है। स्वागत है भारत न्यूज़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए इसके लिए। क्या परिचय हुआ आपका? जी मेरा नाम प्रेम शंकर कुमार हुआ और मैं गोंगली पंचायत पैक्स का पैक्स अध्यक्ष हूँ। 2014 से लगातार अभी तक पैक्स अध्यक्ष हूँ। 2014 से लगातार हूँ। जी जी 24 है अभी? जी लगातार हूँ। इतना लंबा सफर? जी क्या आप में खासियत है जो इतना लंबा? हम जनता की 24 घंटा का सेवक हैं। जब कभी भी जनता को कोई भी जरूरत होती है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम शामिल रहते हैं। बहुत सारे पैक्स पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, चाहे धान का खरीदारी नहीं हो पाना, कृषि यंत्र नहीं क्षेत्र में आ पाना। इस प्रकार से आप कितने किसानों को लाभ देते हैं? जितने भी किसान हमारे यहाँ है, वैसे हमारा बाढ़ का इलाका है, फिर भी जितना भी किसानों का धान का जो है धान होता है, सभी का धान हम खरीद करते हैं और पैक्स में हम देते हैं सबका। जी। और जिस प्रकार से जन कल्याण के लिए जन वितरण प्रणाली बनाया गया, इस सब का कार्यभार किस प्रकार? मेरे यहाँ जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ किसान को धान का जो है लाभ देते हैं। धान जो आने वाले समय में जन औषधि का आप लोगों को लाइसेंस मिलेगा, अन्य प्रकार की योजनाओं को, प्रधानमंत्री का बहुत सारे योजना है, पैक्स वाले के थ्रू लाभ मिलेगा। तो क्या किसान को धरातल पे लाभ मिल पाएगा? सरकार की जो भी योजना आएगी प्रत्येक किसान को उसका लाभ मिलेगा। प्रत्येक किसान को उसका लाभ मिलेगा। क्या आप जीतने के बाद या पूर्व में पक्षपात जैसा आरोप भी आप पे लगता रहता है? ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं 2016 से मेरी पत्नी लगातार मुखिया भी इस पंचायत की है। आज तक इस प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर नहीं लगा। न भविष्य में लगेगा? न भविष्य में लगेगा। जिस प्रकार से बेदाग छवि पैक्स के लोगों को देखा जाता है, कभी क्षेत्र में आते नहीं है घूमने के लिए, इस सब पे कैसा नजरिया आप रखते हैं? मैं 24 घंटा का पहले भी बोल चुका हूं कि मैं 24 घंटा का सेवक हूं। जब कभी भी लोगों को जरूरत होती है, बिना जरूरत का भी हम जाते हैं लोगों के पास, और जो भी सुख दुख होता है हम साथ बांट करके जो है। यानी कि चुनावी माहौल में नहीं, सारे दिन के लिए आप रहते हैं? हमेशा 24 घंटा। और आज के दिन क्षेत्र के वासी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर किसान के लिए? किसान के लिए जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा आप लोगों तक पहुंचेगा, यह मेरी गारंटी है। जुबैर अहमद बिशनपुर पंचायत समिति पैक्स के अध्यक्ष के पद के लिए सर खड़े हैं। साथ ही साथ जिला के भी हम उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं, साथ ही आत्मा अध्यक्ष बेनीपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। कौन सा बिशनपुर से? मकिया बिशनपुर जो मधुबनी जिला में पड़ता है। बेनीपट्टी का पहला पंचायत, माने मधुबनी जिला का पहला पंचायत, दूसरा पंचायत बिशनपुर पंचायत, मकिया बिशनपुर पंचायत। पूर्व में आपका क्या कार्यक्रम रहा? आत्मा चेयरमैन है 8 सालों से हम।
अच्छा जी बेनीपट्टी क्या प्रखंड। उम्मीद से आप आए हैं इसमें पैक्स अध्यक्ष लड़ने? हम इसमें उम्मीद से इसलिए आए हैं कि मेरा बिशनपुर पंचायत पैक्स के मामले में हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो बड़ी तमाम है। 15 सालों में 15 पैसा का भी पैक्स के माध्यम से कोई विकास नहीं हुआ है। तमाम जनता हमारा हताशा बना हुआ है कि मेरा पंचायत किस नर्क की ओर चला गया है। तो इसलिए मैंने अपने तमाम किसान भाइयों एवं बहनों से ये प्रतिज्ञा करके आए हैं कि उसमें डीलरशिप भी है, मैं एक दाना कम नहीं दूंगा। उनका जो 5 किलो पर व्यक्ति होता है वो भी दिलाने का काम, साथ ही साथ किसानों को खरीफ हो या रब्बी का समय हो उसमें खाद का समस्या, बीज की समस्या और खेती से संबंधित जो भी उपकरण की समस्या है, मैं उनके लिए 24 घंटा साल के 365 दिन खड़े रहेंगे और उनके कांधा से कांधा मिलाकर पंचायत के किसानों को आगे बढ़ने का, उनको देश के लिए किसान हमारा बहुत बड़ा एक सम्मान। आपने जिस प्रकार से बोला कि हकमारी हुआ किसानों का, आपके जीतने के बाद वो हकमारी जारी रहेगी? मैं जनता से, मैं तहे दिल से ईश्वर को साक्षी रख करके ये वादा करता हूँ कि मैं 25 साल से, मेरी पत्नी जिला परिषद सदस्य हैं जो 4002 वोट से जीती हैं, और साथ ही साथ मैं भी 27 साल जनताओं का सेवा किया था जो डीलरशिप में, जो 27 साल तक जो उस मेरे मुक्त होगा। मेरे दौर में कोई भी गरीब काफी गुस्सा में आ चुके हैं भ्रष्टाचार के कारण। जी, भ्रष्टाचार के कारण जनता ने मुझे खड़ा किया है, जो बिशनपुर पंचायत से उसको मिटाने का काम, उसको हटाने का काम करेंगे। क्या आपकी तरह गुस्सा जनता में भी है? बेशक पूरा तमाम है जनता। जनता ने मुझे एकजुट होकर कहा कि आप खड़े हो, आपका साथ देंगे, आपको मेरा नेता बनना है, आपको पैक्स का अध्यक्ष बनाना है। अपना परिचय दीजिएगा। नाम सुनील कुमार, परोल पैक्स अध्यक्ष। पूर्व में क्या रहे हैं? पैक्स अध्यक्ष हैं और वर्तमान में मुखिया हैं। वर्तमान में मुखिया भी हैं। किस प्रकार से क्षेत्र में कार्य किए आप? जब से जनता हमें पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुनी है तब से हम जनता के सेवा में तत्पर रहता हूं, और यही कारण है कि पैक्स अध्यक्ष रहते हुए परोल पंचायत के जनता मालिक ने, मतदाता मालिक ने मुझे मुखिया के रूप में भी चुना है, और मैं क्षेत्र में, पंचायत में हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहता हूं। और किस रूप से रहा आपके क्षेत्र में? बिल्कुल निष्पक्ष रहा। भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं, पैक्स में जो एक तो सीमित काम है और जनता से जुड़ा हुआ काम है, उसमें सरकार का जो दिशा निर्देश के अनुसार और योजना जो आता है वो चलता है, तो उसमें भ्रष्टाचार। चेक करने के लिए आएंगे, धराइएगा तो जेल के अंदर जाइएगा। एकदम 12 घंटा खुला हुआ है आपके लिए दरवाज़ा। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ? हाँ, मेरा उम्र 44 वर्ष है और 24 वर्षों से राजनीतिक जीवन योगदान दे रहे हैं। पूर्व में हम ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करते थे। आप युवा हैं और युवा होते हुए किस प्रकार से नेतृत्व कीजिएगा जीतने के बाद अपने क्षेत्र का? युवा का जो कार्य है, किसान तक जो भी सरकार द्वारा योजना है जो नहीं पहुंच रहा है, पैक्स द्वारा में जो मिलता है, जो किसान तक पहुंचना चाहिए, वही हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। जो हमारा नाम महेश कुमार यादव, ग्राम परकौली, पोस्ट धगजरी, थाना अरेर, जिला मधुबनी। किस पद के लिए उम्मीदवारी है? अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में क्या कर रहे थे? पीडीएस के दुकान चला रहे हैं, जन वितरण विक्रेता है। क्या जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है आपके क्षेत्र में, उस पर किस प्रकार से लगाम लगाएंगे? सर, वहाँ जो प्रेजेंट में जो वहाँ का जो पीडीएस विक्रेता है, वहाँ पर 400 कार्डधारी 5-6 किलोमीटर की दूरी पर सामान लेते हैं, जबकि उस गांव में पीडीएस का पैक्स अध्यक्ष है। एक भी व्यक्ति का केवाईसी नहीं किए हैं। हम डीलर होते हुए पूरा ग्रामीण को 1 महीना रह करके हर माँ बहन को हम केवाईसी किए हैं, जो कि उनको राशन नहीं कटे। हाँ, और पैक्स में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, इसको किस प्रकार से? जब हम अध्यक्ष पद से जीतेंगे तो उसको हम जांच करवाएंगे, ईमानदारी से हम काम करेंगे, यही हमारा मुख्य एजेंडा है। क्या कमी दिखा पैक्स वाले अध्यक्ष जो नहीं कर रहे थे आप? हमारे जो क्षेत्र का जो किसान है, वो आज तक 1 किलो धान खरीदा गया, न बीज दिया गया, और जो अनुदान रूप में जो वहाँ पर ट्रैक्टर दिया गया, जो एक
आदमी को एक भी जमीन को नहीं अभी तक जो निजी काम में लगा रहा है। हाँ निजी काम में। आपका परिचय? हम घर परकौली हुआ, राजदेव यादव नाम हुआ, सरपंच प्रतिनिधि हैं। वहाँ का पैक्स अध्यक्ष अभी तक कोई भी किसान को कोई सुविधा नहीं दिया। सही में? एकदम सही में। आज आपके सामने बोल रहा हूँ, कहीं बोलूँगा। फिर मुकरिएगा नहीं ना? नहीं, कभी नहीं मुकरेंगे। अगर मुकरते हैं भ्रष्टाचार हो तो आवाज क्यों नहीं सरपंच उठाते हैं, लेकिन कहता है कि पहले वो बदले तब ने उसमें सुधार होगा। सिस्टम में आके चेंज करना चाह रहे हैं। एकदम सिस्टम चेंज करना चाह रहे हैं। प्रजातंत्र में सबको अधिकार मिले, सब लड़े, सबको मौका मिले, सब जनता को ईमानदारी से सेवा करे, यही मेरा संकल्प है। बुढ़ापे में भी इतना जोश? हाँ, तो रहेगा ही। आप देख सकते हैं कैसा उम्मीदवार है आपका? उम्मीदवार अच्छा है, सही ढंग से चला रहा है। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम बिंदेश्वर यादव है। कैसा उम्मीदवार है आपका? बहुत अच्छा उम्मीदवार है। भ्रष्टाचारी है या कैसा है? ये तो लोकप्रिय हैं, जनता को, हाँ, जनता को खुश करके रखे हैं, क्योंकि ये डीलर हैं। समीर कुमार झा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम समीर कुमार झा है। मैं शाहपुर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करवाया हूँ आज। अच्छा, पूर्व में आप क्या थे? मैं समाज सेवी के रूप में ही काम कर रहा था। जी। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पैक्स में देखा जा रहा है, उसी सब मकसद को लेते जिस प्रकार से इसमें धांधली ही किया जाता है, उसी सब को जड़ से उखाड़ने के लिए और किसानों को सही हक दिलाने के लिए ही मैं इसमें आया हूँ। कितने वर्षों से क्षेत्र में कार्यरत हैं? मैं लगभग 5-7 साल से मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूँ अपने पंचायत में। और पूर्व में जिस प्रकार से कार्य हुआ, क्या उससे संतुष्ट नहीं है क्षेत्र की जनता? बिल्कुल नहीं, सिर्फ गबन ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ जनता, किसानों का पैसा खाया जाता है इस पैक्स में और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप जिस प्रकार से ईमानदार छवि दिखा रहे हैं, क्या जीतने के बाद यही मिजाज रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यदि मेरा मिजाज रहा तो जनता मुझे उतार देगी और मैं काम करके ही वोट मांगूंगा अगली बार। जनता का बेटा बनिएगा या नेता बनिएगा? जी नहीं, मैं बेटा बनने के लिए आया हूँ, नेता बनने के लिए नहीं। हवेली बनेगा कि नहीं जीतने के बाद? बिल्कुल नहीं। जो पैक्स अध्यक्ष पद से समझ गए हैं। तो कितने 54 वोट से हम लूज किए हुए थे। 54 वोट से? जी जी, बहुत कम वोटों से लूज किए थे। जी जी जी। इस बार क्या है उम्मीद? उम्मीद यही है कि हमसे जनता का फायदा हो, जो किसी संबंधी हो पैक्स में जो आता हो, उससे हमसे जनता को बढ़िया से फायदा मिले।